ऑन कर, ऑन करके सर म्यूट कर दीजिए बच्चों को। ठीक ना, म्यूट ऑल कर दीजिए। हाँ, तो ये चीज देखिए जरा, यहां से फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा। हाइड्रोपोरेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और BH3 से हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो एक BH2A ये हाइड्राइड आयन है, BH3 में H निगेटिव होता है और ये पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज इसके साथ ऐड हो जाती है और ये चीज इसके साथ ऐड हो जाती है, पूरा ही एडिशन होता है, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपका। फिर सेकेंड जो है हम एल्कीन ले लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जहां पर फिर एडिशन होगा और हमारा प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 होल का ट्वाइस BH। फिर एक बार और एडिशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और बनेगा CH3 CH2 होल का थ्राइस B। अब इसका हमें कराना है ऑक्सीडेशन। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। HOOH से ये 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन हमें कराना है, बेसिक मीडियम में। तो ये चीज यहां से देखिए, यहां से ये चीज 3HOOH ये चीज यहां से निकल जाएगी। जब ये चीज यहां से निकलेगा तो बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2 और ये बन जाएगा OH। आगे हमने 3 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाएंगे और बनेगा BOH होल का थ्राइस। तो इस तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का अगर हम कराते हैं तो हमारा एल्कोहल ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले एडिशन जब होगा, बोरान हाइड्राइड्स का BH3 का एडिशन कराएंगे, BH3 का एडिशन कराएंगे तो ट्राइब्रोमो एल्केन मिलेगा और ट्राइब्रोमो जो है, ट्राइब्रोमो एल्केन के बाद जो है इसका हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो एल्कोहल ऑब्टेंड हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्कोहल को ऑब्टेंड करते हैं। अगली बात हम आपको बता रहे हैं, अगला जो एल्कोहल के प्रिपरेशन का जो मेथड है वो है थर्ड मेथड। और ये मैंने आपको 2 मेथड बताया था, एक तो एल्किल हैलाइड से और एक एल्कीन से। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम क्या प्राप्त करेंगे, क्या ऑब्टेंड करेंगे, एल्कोहल को ऑब्टेंड करेंगे। एल्कोहल को ऑब्टेंड करना है हमको। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हमें क्या ऑब्टेंड करना है, एल्कोहल ऑब्टेंड करना है। अब कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप जहां मौजूद है वो सब क्या है, कार्बोनिल है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे पहला है, ये तो ये तो ऐसे रहेगा ही। यहां अगर H है और इसकी एक वैलेंसी S से सैचुरेटेड है तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। उसी तरह से अगर ये वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH है और ये वैलेंसी CH3 से सैचुरेटेड रहे तो इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। ठीक उसी तरह से अगर ये दोनों वैलेंस CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H से रहे, नहीं दोनों CH3 से रहे तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन बोलते हैं। और अगर फोर्थ हम ले लेते हैं, फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये जो है, ये H जो है OH से सैचुरेटेड है तो ये है एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन चारों का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, इसका भी रिडक्शन कराते हैं, इसका भी रिडक्शन कराते हैं या इसका भी रिडक्शन कराते हैं, तीनों का, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करते हैं या तो वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते हैं। सब जगह वही लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। ठीक है, यहां भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स या सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, या एक और ले लेते हैं
H2 द्वारा इसका हम रिडक्शन करा सकते हैं, H2 द्वारा भी इसका हम रिडक्शन करा सकते हैं पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, या H2 द्वारा इसका रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। और इसका जो है रिडक्शन हम कराते हैं ओनली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। ये सभी मेथड से हमें क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। यहां भी एल्कोहल मिलता है। इससे जो एल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा CH3OH मिलेगा, ठीक है। इससे जो एल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा CH3CH2OH मिलेगा। इससे जो एल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा मेरे पास CH3CHOH CH3। यहां भी मेरे पास एल्कोहल मिलेगा CH3CH2OH। तो कहने का मतलब है कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये तीनों से हमें एल्कोहल मिलता है। और यहां पर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, हाइड्रोजन और पैलेडियम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के काम करते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और उसका रिडक्शन कराते हैं, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है फॉर्मेल्डिहाइड को, तब जाके वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तब जाके एल्कोहल में चेंज हो जाता है। उसी तरह से कीटोन को ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तब जाके एल्कोहल में चेंज हो जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तब जाके ये एल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इससे जो है 0 डिग्री एल्कोहल मिलता है, और ये 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, ये 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है, यहाँ भी 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन का या कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो 1 डिग्री या 2 डिग्री के एल्कोहल ऑब्टेंड होते हैं। टर्सरी एल्कोहल इससे हम ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हम टर्सरी एल्कोहल को ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का एल्कोहल बनाना हो, चाहे वो प्राइमरी बनाना हो या सेकेंडरी बनाना हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन करा के एल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर इसका मैकेनिज्म को हमें देखना है, थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझना है, तो समझिए, इसको हम बता रहे हैं इसका मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड्स होता है। मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को समझना है तो इसका मैकेनिज्म आप देखें। मैकेनिज्म इसका कैसे प्रोसीड्स होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास HC डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मेल्डिहाइड हमने ले लिया। क्या ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, और इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं NaBH4, एक रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ले लिया, या LiAlH4 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। तो हमारा क्या मिल रहा है? CH3OH मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। इसी के मैकेनिज्म को प्रोसीड्स करना है। यहां पर ये चीजें दोनों जो यूज हम कर रहे हैं, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन के फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोवाइड करती हैं। कैसे? जरा देखिए, जो NaBH4 है, ये अगर टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव और प्लस BH4 क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आपको पता है कि ये BH4 निगेटिव अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करना चाहेगा। स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए जो क्या होगा? BH4 जो निगेटिव है, ये अपना पूरा का पूरा, इसमें देखिए अगर इसको शेयर कराएंगे तो B सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ये इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के जब सेपरेट होगा, अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? BH3 बनेगा, ये स्टेबल हो गया, और क्या बना? हाइड्राइड आयन बन गया। क्या, कौन सा आयन बना? हाइड्राइड आयन बना। अब यही हाइड्राइड आयन यहां पर देखिए, HC डबल बॉन्ड O और ये H है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाइए। जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे तो क्या होगा? HCO सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होगा? H, और ये पॉजिटिव। अब ये जो हाइड्राइड आयन है आपका H निगेटिव, यहां पर अटैच करेगा, नहीं सॉरी, यहां पर अटैच करेगा। कहां अटैच करेगा? यहां पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? HCO निगेटिव, और ये H, और ये H हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका आप क्या करिए? हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। HOH हाइड्रोलिसिस, ये पॉजिटिव और क्या होगा? निगेटिव।
हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये चीज यहां मिल जाएगी, ये चीज यहां मिलेगी तो क्या बनेगा, ये COH H और H, ये बन गया CH3OH, और यही तो हमें बनाना है CH3OH। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म हुआ। क्या हुआ, ये मैकेनिज्म हुआ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अगर आप चाहें तो यहां पर एसिटल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं, बारी बारी से दोनों को यूज कर सकते हैं। यहां चाहें तो आप अगर CH3 लेंगे तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ CH3 ले लेंगे तो कीटोन हो जाएगा। मैकेनिज्म सेम रहेगा, मैकेनिज्म सेम रहेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से। उसी तरह से अगर हमें इसको देखना है, अगर रिडक्शन को, अगर हम इसको देखना है हाइड्रोजन के साथ अगर रिडक्शन देखना है, हम ये भी तो यूज कर सकते हैं इसके साथ। जैसे मेरे पास अगर ये है CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या है H है, ये एसिटल्डिहाइड है। अब इसका हम रिडक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं पैलेडियम या निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो भी हमारा मिलता है CH3CH2OH मिलता है। तो इसके मैकेनिज्म को प्रोसीड्स कैसे करेंगे, इसके मैकेनिज्म को कैसे लिखेंगे? यहां पर जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और ये H है, तो इस H को जरा हम यहां लिख देते हैं, बात वही होगी। इस H को इधर लिखेंगे तो बात वही होगी, ठीक है। और मेरे पास H और H हाइड्रोजन गैस है, H2 है, जो पैलेडियम के सरफेस पर एडजॉर्ब है। तो इसका जो है होमोलिटिक फिशन कराएंगे, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो रेडिकल बनेगा। और यहां भी होमोलिटिक फिशन कराएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से अलग हो, तो यहां भी रेडिकल बन रहे हैं, यहां भी रेडिकल बन रहे हैं। अब ये दोनों रेडिकल अटैच हो जाएंगे, ये चीज यहां अटैच हो जाएगी और ये चीज यहां अटैच हो जाएगी, तो क्या बनेगा CH3C और ये बनेगा OH, ये H यहां आएगा और ये H यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा H और ये क्या होगा, H यहां लगेगा तो H। तो ये क्या बन गया, टोटल हमारा बना, क्या प्रोडक्ट बना, CH3CH2OH, ये क्या बन गया, एल्कोहल बना। एल्कोहल बना कि नहीं बना? तो यह 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, किससे, एसिटल्डिहाइड से। तो हाइड्रोजन के साथ अगर हम मैकेनिज्म दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाएंगे। और अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ दिखाना हो तो हम जो इसके पहले जो मैकेनिज्म बताए थे उसको हम दिखा देंगे। तो ये हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रो रिडक्शन हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा या सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन के द्वारा। अब हम दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लेके चलते हैं रिडक्शन के लिए। इसी तरह से अगर आपको कीटोन बनाना हो तो भी रिडक्शन आप करा सकते हैं। जैसे कीटोन है तो भी आप, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 है और इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। तो यहां भी रिडक्शन कराएंगे तो वही चीज बनेगा CH3CHOH CH3 बनेगा। तो इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड्स करना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होगा ये भी ब्रेक हो जाएगा लिथियम प्लस में और AlCl4 माइनस में। अब AlCl4 जो है ये फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा और बना देगा AlCl3 प्लस LiAlH4 न है, H4 तो H माइनस क्या बना देगा, AlH3 और H माइनस बना देगा। अब ये जो H माइनस है, H माइनस CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये यहां जाएगा तो H माइनस जो है आपका यहां आके अटैक होगा। जब यहां अटैक होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3COH नहीं, एक मिनट, H माइनस जो है आकर के कहां अटैक होगा, यहां अटैक होगा और बन जाएगा O माइनस और ये CH और ये CH3 बन जाएगा। अब इसके बाद इसका HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब ये चीज यहां आके ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा CH3CHOH CH3,
ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से हम मैग्नीशियम जो है एसीटोन का भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको रिडक्शन के द्वारा हमको एल्कोहल को ऑब्टेन करना है। अगला टॉपिक जो है मेरे पास जो बच रहा है उसको जरा ध्यान से देखें। इन रिडक्शन के द्वारा बेसिकली जो है नोट हम बता दे रहे हैं, 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी prepared from reduction of aldehyde and ketone. 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा माने बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज इन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, used in reduction of carboxylic acid for preparation of alcohol. एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा एल्कोहल के प्रिपरेशन में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो हमें अब ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बनाएंगे एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हम लेके चलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें प्रिपेयर करना है एल्कोहल को। तो आपको पता है कि जो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच लग जाएगा तो मेरे पास ये एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सी डबल ओ एच ग्रुप है। इसका रिडक्शन हम कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा और इसका फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा, और फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो मेरे पास जो मिलेगा RCH2OS मिल जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, 1 डिग्री एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तो बाय रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस 1 डिग्री एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। एंड सेकेंडली, फर्स्ट के बाद सेकेंड, जैसे मेरे पास RCOO और ये OR- है, ये क्या है, एस्टर है। तो एस्टर का भी अगर हम हाइड्रोलिसिस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हम इसका रिडक्शन कराते हैं और थोड़ा सा यहां पर इसका हाइड्रेशन कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। जब हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तब जाके हमारे पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCH2OH मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा भी अगर हमको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इस तरह से कराना हो तो हमें एल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इस एस्टर का, पहले आप 11th में या क्लास 10th में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपको बताया गया होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये आप पढ़े होंगे। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें करते क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आप जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOO और OH है,
इसका रिएक्शन हम एल्कोहल से कराएंगे, HORS, और किसके साथ लेके क्या लेके चलेंगे, एसिड लेके चलेंगे, एसिड के प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और यहां से हमारा H2O निकल जाता है। जब H2O निकलेगा तो क्या बनेगा, RCOO, और ये बन जाएगा OR- बन जाएगा। ये बन गया एस्टर। क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। अब इस एस्टर का हमको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस एस्टर का जो एस्टर बना है, ये जो एस्टर बना है, इस एस्टर का हमें हाइड्रोजनेशन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, निकिल या पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कराना है। जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो बन जाएगा RCH2OH, ये बन गया एल्कोहल। और जो मैंने लिया था R-OH, फिर ये एल्कोहल हमें ऑब्टेंड हो जाता है। तो इस तरह से एस्टरिफिकेशन, पहले हम एस्टरिफिकेशन करा करके एस्टर को ऑब्टेंड कर लेंगे, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजनेशन करा देंगे। ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कोहल। क्या मिलेगा, एल्कोहल ऑब्टेंड हो जाता है। तो इस तरह से एल्कोहल का हम प्रिपरेशन जो है कार्बोनिल कंपाउंड से भी करा सकते हैं। अब अगली जो टॉपिक है मेरे पास जो बच रहा है वो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, लास्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगला टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप इसके पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े हैं। एल्किल हैलाइड से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको बताया गया है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आप पढ़े हैं कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ, जो RX है वो रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म RMgX, and that is known as Grignard reagent। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी डिस्कवरी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था, जिस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड, and from this compound many organic compound prepare in lab। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे मेरे पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, C+O है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराना है, RMgX से कराना है। तो सबसे पहले जब RMgX कराएंगे तो ये चीज ऐसे सेपरेट होगी, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले लें, C+O। तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। होगा क्या, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, C और यहां पर आके लग जाएगा OMgX, और यहां पर क्या आके लग जाएगा R। ये हुआ एडिशन प्रोडक्ट, जिसको एडक्ट कह सकते हैं हम। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, HOH के साथ रिएक्शन करा दें, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल ऑब्टेंड हो जाएगा, बन जाएगा CHR और ये OH और प्लस MgOH बन जाएगा। ये बन गया एल्कोहल। ये क्या बन गया, एल्कोहल बन जाता है, RCH तो है ही, तो ये बन जाता है मेरे पास एल्कोहल। इसकी एक और बैलेंस है ना, ये बन जाता है एल्कोहल। तो
तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एडिशन जब करा देते हैं तो एडक्ट बनता है, एडक्ट के बाद जो है इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो मेरा बन जाता है एल्कोहल। तो कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के एडक्ट बनाना है और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा के क्या बना देना है, RCH2OH एल्कोहल बना देना है और MgOH बाहर निकल जाएगा। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि ये कैसे बनेगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम एक एक कंपाउंड को लेके चल रहे हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को लेके चलेंगे, फिर एसिटल्डिहाइड को लेके चलेंगे, फिर कीटोन को लेके चलेंगे। तो मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है RMgX के साथ। तो पहले हमको क्या बनाना है, एडक्ट बनाना है, यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बनाना है। ये यहां पर जाएगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो होगा क्या कि एडक्ट बनेगा, एडक्ट में मैंने HC तो रहेगा ही और ये यहां पर आ जाएगा OMgX हो जाएगा और ये H को इधर हम लिख दे रहे हैं और यहां पर R लगा दे रहे हैं। ये बन गया एडक्ट। क्या बना, एडक्ट बन गया। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे हम। जब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये चीज H इसके साथ आ जाएगा, HOH, HOH। तो जब बनेगा तो क्या बनेगा, HCrH और ये बनेगा OH प्लस MgOH, ये निकल जाएगा और ये क्या बना, एल्कोहल बन गया। RCH2OH कैसा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बना। ये फॉर्मेल्डिहाइड लेके मैंने चला। अब यहां पर हम एसिटल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और H लेके चल रहे हैं। अब फिर यहां पर हम लेके चल रहे हैं RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या होगा, ये चीजें ऐसे शिफ्ट होंगी। जब ये चीजें ऐसे शिफ्ट होंगी तो फिर ये वही एडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एडक्ट। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, CH3 ये C और इसके साथ आके लग जाएगा OMgX, OMgX यहां आ जाएगा, पूरा MgX आगे यहां ऐड हो जाएगा और R डैश, ये S तो रहेगा ही रहेगा, या R हो जाएगा और H को हम यहां लिख देते हैं। ये बन गया मेरे पास एडक्ट। ये क्या बना, एडक्ट बना। और फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो मेरे पास ये बचेगा CH3CHR और ये OH प्लस MgOH। ये कैसा अल्कोहल, RCHROH, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना। कैसा बना, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया ये, CH3CHOH CH3। अब अगर हमको कीटोन लेके चलना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और हम लेके चलेंगे RMg और X को, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऐसे डिस्प्लेस होगा। ये चीजें यहां आके लग जाएंगी और ये चीज यहां आके लग जाएगी। तो क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा। एडक्ट क्या होगा, ये बनेगा CH3COMgX बन जाएगा और ये R यहां लग जाएगा और ये CH3, ये बन गया एडक्ट। फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, HOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बनेगा CH3COH तो बनेगा ही बनेगा, ये CH3 और ये R, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया और प्लस MgOH। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट इज वेरी यूजफुल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों तरह के एल्कोहल को इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों एल्कोहल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन जो है हम कराते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो,
उसका हम RMGX ग्रीनहाउस से रिएक्शन करा कर एडक्ट बनाएंगे, और यह एडक्ट का हाइड्रोलिसिस जब करा देंगे तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा। कितने एल्कोहल? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल हमारे पास मिल जाएंगे। तो ये चीजें थी आपका प्रिपरेशन एल्कोहल का, मैंने आपको बता दिया। और ये जान लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन है वो एल्कीन का है। एल्कीन के द्वारा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्कोहल को, तो एल्कीन से प्रिपरेशन एल्कोहल को कराने के लिए मैंने आपका बताया था कि हाइड्रेशन एल्कीन का जब कराते हैं तो एल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। तो हाइड्रेशन कराने के लिए कल मैंने बताया था कि एक डायरेक्ट हाइड्रेशन है और एक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन में मैंने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्कीन का बताया था। आपके एनसीईआरटी में सिमेट्रिकल एल्कीन का मैकेनिज्म दिया है, जिसमें एथीन का हम रिएक्शन मैकेनिज्म आपको भेजे हैं कल के उसमें कंटेंट में, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का भी मैकेनिज्म है जो मैंने कल आपको बताया था, उसको कंटेंट में मैंने नहीं भेजा है। लेकिन अनसिमेट्रिकल का भी जैसे सिमेट्रिकल का है वैसे अनसिमेट्रिकल का भी आप निकाल सकते हैं। और सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हाइड्रेशन ही होता है लेकिन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होता है, वहां पर हाइड्रेशन को दिखाते नहीं है। वहां पर करते क्या है कि एल्कीन का हम बोरान हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा करके, बोरान हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा करके पहले एडिशन प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसके बाद जब एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, बोरेन बन जाता है, तो उसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं H2O2 के साथ और बेसिक मीडियम में, तो हमारा एल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाता है, जिसका मैकेनिज्म मैंने आपको दिया है। जो इसका तीसरा जो रिएक्शन एल्कोहल बनाने का जो प्रिपरेशन है वो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में जिसमें भी CO ग्रुप हो उसको कार्बोनिल बोलते हैं। और अगर कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन से और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से है और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से है तो वो फॉर्मल्डिहाइड है, और अगर रेडिकल से है तो एसिटल्डिहाइड है। अगर एक वैलेंसी जो है कार्बोनिल CO से होगा और एक तरफ OH होगा, एक तरफ रेडिकल होगा, तो एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से सर, हेलो, अनम्यूट कर दीजिए जरा, अनम्यूट कर दीजिए। तो ये जो है प्रिपरेशन समाप्त हो गया। अब ऑफ कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, अब समाप्त हो गया, अब आगे नहीं पढ़ाएंगे।